नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी बाय महेश कुमार बरनवाल, चैप्टर नंबर 10 से लिए गए बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की, बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को, गेहूं किस कुल का पौधा है? तो यह सब जानते हैं, यह ग्रैमीनी कुल का पौधा है, यानी कि गेहूं और चावल ये दोनों ही ग्रैमीनी कुल के पौधे हैं। फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो भारत का गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में दूसरा नंबर आता है, यानी कि पहला स्थान पर चाइना है। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, यानी कि इसमें आपको गलत कथन को चुनना है। पहला कथन है प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं की चावल से कम है क्योंकि यह दूसरी सबसे जरूरी खाद्यान्य फसल है। दूसरा ऑप्शन है गेहूं में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी कि 65 से 70% पाया जाता है, और प्रोटीन जो कि प्रोटीन और वसा और खनिज से कम है। तीसरा ऑप्शन है गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और चौथा ऑप्शन है गेहूं के लिए वर्षा 40 से 70 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, जो चावल से ज़्यादा है। तो इसमें दिए गए जो भी लाल स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है, और जो येलो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, यानी कि गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो एकदम सही है। अगर हम देखते हैं पहले स्टेटमेंट को, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होती है वो चावल से कम है, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी इंडिया में होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो 2770 केजी के आसपास होती है, जो कि चावल की अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता देखें तो चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता इंडिया में 1741 होती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत। जबकि अगर इसके दूसरे पार्ट को देखें तो यह दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट खाद्यान्य फसल है, जो एकदम सही है, पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होने से पहला। फिर बात करें गेहूं में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी कि 65 से 70% पाया जाता है, जो एकदम सही है। और बात करें इसके दूसरे पार्ट की, यानी कि प्रोटीन वसा और खनिज से कम होता है, जो एकदम गलत है, यानी कि दूसरे नंबर पे गेहूं में कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन ही पाया जाता है। बात करें इसके चौथे स्टेटमेंट की, यानी कि गेहूं के लिए जो वर्षा होती है वो 50 से 70 सेमी की जरूरत होती है, जो चावल से ज़्यादा होती है, जो एकदम गलत है, क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से चावल जो होता है वो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर और जो साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ ज़्यादा होता है, जहाँ पर बारिश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें जो पानी की जो मात्रा होती है वो यानी कि जो वर्षा की जो मात्रा चाहिए होती है 75 से 200 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत होती है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक राज्य, इनको एक क्रमवार लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा पंजाब, यानी कि पंजाब में जो गेहूं की प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। बट अगर हम ओवरऑल क्वान्टिटी की बात करें तो पंजाब आता है हमेशा मध्य प्रदेश के बाद, यानी कि तीसरे नंबर पर। फिर देखते हैं छठवें क्वेश्चन को, यानी कि उत्पादकता की दृष्टि से देश का सबसे पहला नंबर आता है किस राज्य का? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी कि जो पंजाब की, जैसे हमने अभी पढ़ा, पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी होती है चावल में वो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की जब स्टार्टिंग हुई थी तो पंजाब में ही सबसे अच्छी नस्ल के गेहूँ और चावल का उत्पादन किया गया था। तो प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात की जाए, तो पंजाब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पहले आएगा। बात करते हैं अगर सातवें क्वेश्चन की, यानी कि ICAR द्वारा बिस्कुट के लिए बनाई गई गेहूं की नई किस्म का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूसा बेकर। ICAR की अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने बिस्कुट के लिए एक नई गेहूं की प्रजाति का उत्पादन किया था, जिसका नाम पूसा बेकर था, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के एज इक्वल थी। फिर बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, तो निम्न में से दी गई कौन सी किस्में गेहूं की हैं? यानी कि प्रताप, अर्जुन, सोना, गिरिजा, कल्याण, साबरमती, बाला, किरण और जनक। तो दी गई ऑप्शन में जितनी भी किस्में हैं वो कहीं ना कहीं गेहूं और चावल और जौ की एक किस्में हैं। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको गेहूं की या चावल की कुछ ऐसी किस्मों को छाड़ना होता है जो काफ़ी प्रचलित होती हैं, काफ़ी प्रेवलेंट होती हैं। तो इसमें अगर बात की जाए साबरमती, ये एक धान की किस्म यानी कि चावल की किस्म है, और बाला भी एक चावल की किस्म है। तो साबरमती और बाला यानी कि नंबर 6 और नंबर 7 इसमें से नहीं होंगे।
तो यानी कि हम कह सकते हैं प्रताप, अर्जुन, सोना, गिरिजा, कल्याण और जनक, ये सारी की सारी गेहूं की किस्में हैं। इसमें साबरमती, बाला और किरण को छोड़ देंगे। बात करते हैं अगर 9वें क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको सही कथन को छांटना है, यानी कि जौ को मोटे अनाज में गिना जाता है पर यह खाद्यान्न फसल है। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। जो जौ यानी कि जो बार्ले होता है वो एक मोटे अनाज में जरूर आता है, पर वो एक खाद्यान्न फसल नहीं है। जौ के लिए मिट्टी और बारिश गेहूं की तरह ही चाहिए होती है, जो कि भी एकदम गलत है। जौ के लिए जो मिट्टी भी अलग होती है और जो बारिश की मात्रा होती है वो गेहूं से कम ही होती है। जौ की अगर हम बात करें तो यह शुष्क और बलुई मिट्टी में बोया जाता है, और इसमें जो बारिश की मात्रा होती है वो भी गेहूं की तुलना में और चावल की तुलना में तो बहुत ही कम होती है। एक कम उपजाऊ मिट्टी में भी हम इसको उगा सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे गलत। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी कि मक्की की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मक्का एक उभयलिंगी पौधा है, और तो मक्के की जो उत्पत्ति होती है वो पाइकॉर्न से होती है, पाइकॉर्न से होती है। यह एक उभयलिंगी पौधा है और यह भी एक प्रमुख खाद्यान्न फसल में गणना की जा सकती है इसकी भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, यानी कि मक्की में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो मक्की में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है स्टार्च, जो कि आलू में भी पाया जाता है, जिस वजह से जो मक्का और आलू दोनों ही मीठे होते हैं। अगर हम बात करें मक्के के उत्पादन की, तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मक्के का उत्पादन सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी कि इसमें भी आपको कथनों को छांटना है। तो पहला कथन है देश में सर्वाधिक मक्का कर्नाटक में होता है, जो कि एकदम सही है। दूसरा कथन है भारत मक्के के उत्पादन में विश्व में 8वें नंबर पे आता है, जो कि गलत है। यानी कि भारत का मक्के उत्पादन में जो स्थान आता है वो 7वां आता है। अगर हम मक्के की कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों की बात करें, जैसे हमने गेहूं और चावल और जौ की बात की थी, तो भारत क्योंकि 7वें नंबर पे आता है, तो मक्के की जो इंपॉर्टेंट किस्में जैसे गंगा 101, विजय, जवाहर, विक्रम, रतन, किसान, सोना, रंजीत और भी काफ़ी मक्के की किस्में होती हैं जो काफ़ी प्रचलित होती हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया गलत, क्योंकि इसमें हिमानी ये गन्ने की किस्म नहीं होती, ये जौ की किस्म है। और बात करें अगर चौथे स्टेटमेंट की, यानी कि नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी मक्के के लिए अत्यधिक अच्छी होती है, तो इसका ये सही है स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 4 हो जाएंगे एकदम करेक्ट। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, यानी कि दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है। तो दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान आता है। देखिए दाल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इससे मिट्टी की उर्वरता और हमारे भोजन में होने वाले पोषक तत्वों की सारी पूर्ति होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, यानी कि भारत में वर्ल्ड का कितना प्रतिशत गन्ना पैदा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में वर्ल्ड का कुल 40% गन्ना उत्पादन किया जाता है, यानी कि भारत कुल विश्व में उत्पादित गन्ने का 40% हिस्सा रखता है। और अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ना यानी कि शुगर केन, गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है, और यह भी एक ग्रैमीनी कुल का पौधा है, यानी कि गेहूं चावल की तरह ही गन्ना भी एक ग्रैमीनी कुल का पौधा है। और गन्ने के उत्पादन में भारत से आगे केवल ब्राज़ील है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि गन्ने की फसल को उत्पादन होने में करीब 1 साल का समय लग जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, यानी कि गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर आता है, यानी कि भारत का दूसरा स्थान आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, यानी कि देश में मुख्य रूप से होने वाली कहवा यानी कि कॉफ़ी कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी। अगर हम बात करें कहवा यानी कि कॉफ़ी की, तो कहवे का उत्पादन भारत में अत्यधिक कम होता है, यानी कि भारत में कुल विश्व का 4% कहवा यानी कि कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। तब भी इसकी जो डिमांड होती है वो फॉरेन में काफ़ी अच्छी है, यानी कि विदेशी मार्केट में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो कहवा यानी कि कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके लिए जो बारिश चाहिए होती है वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, यानी कि 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है, जो कि ज़्यादातर साउथ की जगहों में ही पाया जाता है। कहवे की अगर किस्मों की बात की जाए तो भारत में केवल अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी ही उगाई जाती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती है।
बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, यानी कि चाय उत्पादन में भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान आता है। तो चाय के उत्पादन में भारत का जो स्थान आता है वो आता है दूसरा, क्योंकि पहला स्थान जो आता है वो आता है चाइना का। और भारत में अगर हम चाय की बात की जाए तो वर्ल्ड की 4% चाय का उत्पादन किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं असम और दार्जिलिंग की जो चाय होती है वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस होती है। अगर हम बात करें इसकी भौगोलिक दशाओं की, तो इसकी भौगोलिक दशाएं कुछ हद तक कौवा यानी कि कॉफ़ी से मिलती है, यानी कि इसमें भी 150 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है और उच्च तापमान की भी ज़रूरत होती है। इसी वजह से ये साउथ के एरियाओं में यानी और असम और हिल एरियाज़ में ज़्यादातर उगाई जाती है। और देश में अगर चाय के उत्पादन की बात की जाए तो असम का पहला स्थान आता है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी होती है और जो सुरमा नदी की घाटी होती है वहाँ पे चाय की उन्नत कृषि की जाती है। अगर हम साउथ स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु ही ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम चाय का उत्पादन करता है अगर हम साउथ की बात करें। और केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पर्वतीय ढालों पर भी चाय की खेती की जाती है। पर अगर हम ऑल इन ऑल बात करें तो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो असम में ही की जाती है। भारत काली चाय के उत्पादन में, तो बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि इसमें आपको फसल और इनके जन्म स्थान को मिलाना है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन है धान, तो धान का जो बर्थ प्लेस है वो इंडो चाइना है। मक्का का आता है मिडिल अमेरिका, यानी कि कनाडा इसका गलत हो जाएगा। ज्वार का भारत, बाजरा का अफ्रीका, गेहूं का फिर मध्य एशिया आता है, नॉट भारत। और जौ का जो जन्म स्थान है वो चाइना में है। तो आज हमने देखे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विज, और इनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। महेश बरनवाल आर्थिक भूगोल सीरीज से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे की वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ये वीडियो सीरीज एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और पूरी इसमें महेश कुमार बरनवाल इंडियन ज्योग्राफी का पूरा सार होगा।